हेलो गाइस, मेरा नाम है कनिष्क। आप देख रहे हैं लॉ 91। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनवायरमेंटल लॉ के बारे में। पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, इसको पीपीपी भी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले हम एज ऑलवेज आपको क्या करना होगा, एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, नोट्स बना लो, बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, पीडीएफ वगैरह अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं पीडीएफ की कोई लिंक डिस्क्रिप्शन में या पिंड कमेंट में अटैच कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो गाइस, ये लो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, LAW आप कर रहे हो, LLB, फिर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे आपको पढ़ना पड़ रहा है लो, और लो होता है इन डेप्थ। ठीक है, यहाँ पे कुछ ईजी नहीं होता है, बट उसको ईजी बनाना हमारा फ़र्ज़ है। बट पता है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं इसको 3 से 4 या 2-3 मिनट की वीडियो सोच रहा था, बट मेरे को मज़ा इतना आ जाता है ना लिखते लिखते कि आपको इतना ज़्यादा बता दूँ मैं कि आपके मज़े आ जाएँ। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा इन डेप्थ इस चीज़ को इन डेप्थ थोड़ा ज़्यादा लिख देता हूँ इसमें। तो इससे ना आप वीडियो को स्किप मत किया करो। ठीक है, इससे आपका ही फ़ायदा होगा। ठीक है, आपका फ़ायदा होगा कि आप इस कंसेप्ट को कभी लाइफ टाइम नहीं भूलोगे यार, अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो। ठीक है, तो बहुत ईजी है, चलिए शुरू करते हैं। तो पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, इसके वर्ड से आपको क्या समझ में आता है? जो पर्सन जो पोल्यूशन कोज करता है ना, तो वही पे करेगा डैमेजेस के लिए। ठीक है, एनवायरनमेंट को जो डैमेज होगा ना, उसका डैमेज वही पे करेगा जो बंदा उसको कर रहा है। ठीक है, एनवायरनमेंट को डैमेज अगर होता है, या किसी बंदे को डैमेज होता है, या किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज होता है पोल्यूशन से, तो जो बंदा पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है वो ही उसका पे करेगा। यही है पीपीपी। ठीक है, वीडियो ख़त्म हो गई, बाय बाय। इतना आसान होता तो यार हर कोई लॉयर बन जाता, बट बहुत आसान है फिर भी। ठीक है, वो इंक्लूड क्या करता है? इट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, अगर आपने कोई एनवायरनमेंट पोल्यूट किया है तो उस कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग उसको बंदे को पे करना पड़ेगा। कंपनसेशन टू विक्टिम, अगर कोई बंदा है, ठीक है, जिसको कुछ नुकसान पहुंचा है आपके पोल्यूशन करने से, ठीक है, तो आप उसको कंपनसेट करोगे। ठीक है, रेस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है, आपको ही बैलेंस करना पड़ेगा पूरा इको सिस्टम हमारा। ठीक है, जो भी आप पोल्यूट करोगे तो आपकी ही जिम्मेदारी है, किसी भी तरीके से करो आप। आपने कुछ हवा पानी ख़राब किया तो उसको साफ़ करने की जिम्मेदारी है आपकी। ठीक है, ओरिजिन क्या है इसका? जो पीपीपी हुआ था ये इंट्रोड्यूस किया था OECD ने, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने 1972 में। बाद में इसको इंडियन एनवायरमेंटल लॉ ने इंक्लूड करना शुरू कर दिया था। इंडियन लीगल बेसिस की क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ। जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है ना एनवायरमेंटल लॉ की, उसकी वीडियो ऑलरेडी बहुत डेप्थ में बन चुकी है, 14 मिनट की है। एक बार पढ़ लो कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे रिलेट करता है, क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, एनवायरमेंटल लॉ को कैसे वैलिड करता है कॉन्स्टिट्यूशन, सारा कुछ उसमें पढ़ा हुआ है। आई बटन में ना लिंक आ जाएगी, उसको देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ, राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट एक राइट टू लाइफ माना गया है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी रूल किया था, वीडियो जाकर देख लो, उसमें केस लॉ भी डिस्कस किया हुआ, किस केस में क्या हुआ था। ठीक है, आर्टिकल 48 कहता है कि स्टेट को प्रोटेक्ट करना है एनवायरनमेंट को। ठीक है, स्टेट को। ठीक है, आर्टिकल 51AG में हमने बात की है कि सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्शन लेने के लिए अगेंस्ट पोल्यूटर, जो पोल्यूट करते हैं। ठीक है, और उनसे कॉस्ट रिकवर कराने के लिए। ठीक है, जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 है, उसमें सेक्शन 20 कहता है NGT अप्लाई कर सकता है पीपीपी को सारे एनवायरमेंटल केस में। पीपीपी क्या हमने पढ़ लिया है कि जो बंदा एनवायरनमेंट में पोल्यूशन क्रिएट करेगा, वो डैमेजेज अगर होते हैं तो वही बंदा पे करेगा। डैमेजेज कौन कौन से हैं? ये 3 डैमेजेस पे करेगा, कॉस्ट करेगा, कंपनसेशन करेगा, रिस्टोर करेगा। तो गाइस कुछ केस लॉज पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 से केस में क्या होता, केमिकल इंडस्ट्रीज थी जो पोल्यूट कर रही थी वाटर को राजस्थान में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पोल्यूटर्स है, मतलब जो केमिकल इंडस्ट्री है, उसको पे करना होगा एनवायरनमेंट के रेस्टोरेशन के लिए, और एनवायरनमेंट को रेस्टोर करना होगा। ठीक है, ये सबसे पहला बिग जजमेंट था जिसमें पीपीपी को अप्लाई किया गया था इंडिया में। ठीक है, दूसरा MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो ओलियम गैस लीक केस भी है। दिल्ली में गैस लीकेज का इंसिडेंट हुआ था, ये बहुत फेमस केस है वैसे। दिल्ली में गैस लीक हो गई थी, वहाँ पे एक काफ़ी लोग अफेक्ट हो गए थे। ठीक है, तो इसमें ना एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कंसेप्ट भी इसी केस में आया था। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब अगर कोई फैक्ट्री किसी भी हजार्डस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रही है, या कोई हजार्डस एक्टिविटी कर रही है और उससे कुछ भी हो जाता है नुकसान, तो वो उसी की लायबिलिटी बनेगी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी उसी फैक्ट्री की बनेगी, उसी फैक्ट्री को पे करना पड़ेगा सभी वर्कर्स को, अगर वो किसी भी टाइप की हजार्डस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रही है या फिर उसका काम है वो। तो जो भी बंदा सफ़र होगा अगर नुकसान होता है
तो वही फैक्ट्री पे करेगी, वही जिम्मेदार होगी। तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कंसेप्ट आया था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। एक दिल्ली की फैक्ट्री थी जिसमें गैस लीक हो गई थी और बहुत सारे लोगों का नुकसान हो गया था वहाँ पे। तो कोर्ट ने इंडस्ट्री को स्ट्रिक्टली लायबल करा था कंपनसेशन के लिए। तो कुछ एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई फैक्ट्री है वो डंप कर रही है वेस्ट को रिवर में, ठीक है, और उससे ना मछलियाँ मर रही है, ठीक है, तो फैक्ट्री को रिवर को क्लीन करना पड़ेगा, फाइन को पे करना पड़ेगा और फिर को कंपनसेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, ठीक है। मतलब जो बंदा डैमेज करेगा वो बंदा उस डैमेज की भरपाई करेगा। भाई डैमेज किया है तो अब भुगतो, ठीक है। जैसे कि कोई व्हीकल ओनर है, ठीक है, जिसका ट्रक बहुत ज़्यादा ब्लैक स्मोक कंटिन्यूसली एमिट कर रहा है, ठीक है, तो वही पे करेगा पोल्यूशन के लिए, ठीक है, फाइन के लिए, और डैमेज जो भी होंगे हेल्थ के लिए उसको सबको पे करेगा। ये जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है। इंडिया में पता ही आपको क्या चलता है, ठीक है। तो पर्पज़ क्या है पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल का? जो पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल है वो रेस्पॉन्सिबल बनाता है पोल्यूटर को, ठीक है, डिस्करेज करता है केयरलेस पोल्यूशन को, एनकरेज करता है इंडस्ट्री को यूज़ इको फ्रेंडली टेक्निकल्स या टैक्स के, ठीक है, हेल्प करता है रिस्टोर डैमेज, जो इकोसिस्टम में डैमेज हुआ है उसको रिस्टोर करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो कंक्लूजन इस वीडियो का यही है कि पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल एक फंडामेंटल पार्ट है एनवायरमेंटल लॉ का इंडिया में। ये इंश्योर करता है कि जो बंदा हार्म करता है नेचर को, ठीक है, वो पनिश नहीं किया जाएगा, बल्कि वो पे भी करना पड़ेगा उसको डैमेज के लिए जो उसने पहुंचाया है अपनी गलत गतिविधियों से। सीधी सी हिंदी में बात बता रहा हूँ। ये प्रमोट करता है अकाउंटेबिलिटी एंड जस्टिस, दोनों के लिए, नेचर के लिए भी और लोगों के लिए भी। इतना आसान था पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, बस थोड़ा मैंने डेप्थ में समझाया है, ठीक है, ताकि आप लोगों के हमेशा दिमाग में रहे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना तो इसको भाई लाइक तो बिना पूछे भाई देखते ही कर दिया करो यार, ठीक है। जैसे वीडियो शुरू करी तभी कर दिया करो, कंसेप्ट तो अच्छे होते ही हैं। यहाँ पे एक लिंक आने वाली है, उसको सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन वाली वीडियो आएगी, मैं खुद उसको डालूंगा, वो ज़रूर देख लेना अगर नहीं देखी है तो। यहाँ पे एक प्लेलिस्ट आ जाएगी, वो ज़रूर देख लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपने वीडियो लाइक वाइक कर दिया तो बहुत अच्छा है, नहीं किया तो भाई नहीं सही, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।